साथियों नमस्कार। गुरु महाराज ने जब इस धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने संसार को नियम ही नहीं दिए बल्कि मानव मन की गहरी बीमारी का इलाज बताया है, जिससे आज हम सब ग्रसित हैं। गुरु महाराज ने वाणी के माध्यम से हमारे चंचल मन के सारे मुखौटों को उतारा है, जिन्हें पहनकर हम खुद को धर्मात्मा मानते हैं। गुरु महाराज की वाणी हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने की ताकत रखती है। अगर आप में अपने जीवन की कमियों और सत्य की सुनने की हिम्मत है तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ अवश्य बने रहिएगा। गुरु महाराज ने शब्द नंबर 120 में मानव जाति को झंकोरते हुए पहली ही पंक्ति में बड़ा कड़वा सवाल पूछा था। विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी, इस जीवन की हावे शन शन आवगटनती जावे, मरण दिनों दिन आवे। गुरु महाराज पूछते हैं कि हे इंसान, तूने कभी सोचा है कि इस जीवन की असलियत क्या है? हम ना समझी में जन्मदिन मनाकर खुश होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी की पोटली से रोज एक एक पल कम हो रहा है। हमारा ये शरीर रूपी किला देखते ही देखते बदल रहा है, काया बूढ़ी हो रही है, पर हमारा मन अब भी सोया हुआ है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, गुरुमुख मूर्खा चढ़े न पोहण, मन मुख भार उठावे, कि हम इस संसार से दुखों से पार उतरना चाहते हैं और इसे पार उतारने के लिए गुरु महाराज ने 29 नियमों की इतनी सुंदर गाड़ी भी दी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस गाड़ी में बैठने की बजाय अपने सिर पर चिंताओं, ईर्ष्या, लालच और किसने क्या कहा, इस निंदा चुगली का भारी भरकम बोझ अपने सिर पर लादे पैदल ही घूम रहे हैं। क्यों उठा रखा है ये फालतू का बोझ हमने? और इस बोझ को हम क्यों नहीं उतारते? क्योंकि गुरु महाराज से ज्यादा हम दुनिया से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? गुरु महाराज ने इंसानी डर पर चोट करते हुए कहा था, जो जो लाज दुनिया की लाजे, तू तू दावे दावे। हम जितना इस दुनिया की दिखावे और लोगों के डर से अपने पैर पीछे खींचेंगे, यह दुनिया हमें उतना ही दबाएगी, उतना ही बंधनों में जकड़ेगी। और इसी चक्कर में आज पूरे समाज में एक नई बीमारी आ गई है, बाहर का खोखला दिखावा। और इस ढोंग पर गुरु महाराज ने सीधा हंटर चलाया और कहते हैं, भीतर गोरा बाहर भेवे। जरा सोचिए, घर में एक ऐसी गाय खड़ी हो जो बिल्कुल बांझ हो, जिसने कभी दूध ना दिया हो, और सुबह उठकर हम मथाने लेकर पड़ोसियों को दिखाने लगे कि देखो हम कितना बड़ा बिलोना मथ रहे हैं, तो क्या शाम तक एक बूंद भी उसमें से घी निकलेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसमें दूध है ही नहीं। हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान भी आज ऐसा ही खोखला है। बाहर से तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा का वेश बना लेते हैं, लेकिन हमारा दिल भीतर से बिल्कुल कोरा, सूखा और मैला है। जिस दिल में दया और इंसानियत नहीं, वह सिर्फ दिखावा है, धोखा है। तो साथियों, इस चंचल मन को काबू कैसे करना है? गुरु महाराज ने इसका सीधा और व्यवहारिक रास्ता दिखाया है। मन मृग राख ले कर किरसानी। हम सब जानते हैं कि जैसे एक सच्चा और कड़क इंसान अपने खेत की फसल को बचाने के लिए उसके चारों तरफ कांटों की और तारों की मजबूत बाड़ लगाता है, ताकि कोई बाहर से पशु या जंगली हिरण आकर उसकी मेहनत को चर ना जाए, तो हमारा मन भी उसी चंचल हिरण की तरह है, जो पल पल में बुराइयों की तरफ भागता है, एक सच्चे किसान की तरह। इस मन पर गुरु के 29 नियमों का कड़ा पहरा लगा दो। जब मन साफ हो जाएगा, जब तुम गुरुमुख कहलाओगे, बन जाओगे, तो शब्द नंबर 107 का यह चमत्कार जीवन में घटित होगा। जा जा जाने तहाँ परवाणो, सहज समाणो। फिर तुम्हें परमात्मा को कहीं भी बाहर जाकर तीर्थ में, पहाड़ों में, जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं उसे ढूंढने के लिए। तुम जहाँ भी हो, अपने घर, खेत, अपने कर्म भूमि पर काम करते हुए भी तुम एक सच्चे दिल से जब गुरु को याद करोगे, पुकारोगे, तो तुम्हें वो सहज आनंद से भर देंगे और रास्ता भी दिखाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो सिर्फ देखकर मत छोड़ना। गुरु महाराज की इस वाणी के सामने खड़े होकर अपनी आत्मा से ये वादा करो कि आज के बाद हमारी जीभ किसी की भी निंदा या फालतू बात नहीं करेगी। हम दुनिया के डर को छोड़कर सीना तान कर गुरु के नियमों से चलेंगे। उम्र तेजी से घट रही है, इसलिए बिना एक पल भी गवाए अपने हर सांस के साथ परम पिता परमात्मा विष्णु विष्णु का महामंत्र जपते रहिए। अगर गुरु महाराज की बात आपके दिल के किसी भी कोने में छू गई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें, ताकि गुरु महाराज की वाणी जन जन तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। धन्यवाद।